अब दो राज्य बचे हुए हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छीनकर हासिल की है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात पहले कर ले तो अगर आज विधानसभा चुनाव हुए तो किस पर है भरोसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की जनता को? 43% लोग भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताते हुए दिखाई दिए। 37% लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखते हैं। 14% लोगों की कोई स्पष्ट राय नहीं है और 6% जो लोग हैं उनको आप नोटा कैटेगरी में मानिए। तो भरोसे के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर 43% पर। अब सवाल है कि वोट का मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश में? सरकार का कामकाज 32% लोगों के लिए यही सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा विधायक की छवि, विधायक का काम, 21% लोग उसके नाम पर वोट करेंगे। 14% लोग देखेंगे कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार है उनके इलाके में और उसको वो वोट करेंगे। 6% लोगों के लिए किसानों से संबंधित विषय और किसानी की समस्याएं ये मायने रखती हैं और 6% लोग ये देखेंगे कि घोषणा पत्र में किस पार्टी ने क्या लिखा है, बीजेपी या कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं। और अगर आज चुनाव हुए तो वोट शेयर क्या होगा, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा? शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्हें 44% वोट मिल सकते हैं 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ जो कि आपको बता दें वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 41% वोट कमलनाथ को जाएगा। यानी कि मुकाबला तो है, 44% बीजेपी, 41% कांग्रेस, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट जाते दिख रहे हैं। क्लियर मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी है यहां पर, जो कि 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे दिखती है अगर आज चुनाव हुए तो। जी, और अब अगर सीटों की बात करें हम तो बीजेपी 119 सीटें जो है वो हासिल कर सकती है। कुल 230 सीटों में से 119 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर थम सकती है और अन्य पार्टियों को मिलाकर, निर्दलीयों को मिलाकर 13 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। तो 230 में से बीजेपी को 119 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी मार्क के ऊपर है, हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी उभर सकती है मेजॉरिटी पार्टी अगर आज चुनाव हो। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं 2018 के चुनावों से। तो 2018 के चुनावों से अगर आप तुलना करेंगे तो बीजेपी को मिले थे 109 सीटें और आज अगर चुनाव होते हैं तो 119 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 114 सीटें 2018 के चुनावों में मिली थी, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो ये सीटें घटकर 98 हो जाती हैं। अन्य की अगर बात करें तो अन्य ने 7 सीटें जीती थी 2018 में, लेकिन अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 13 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। एक और सवाल के लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे। मिठाई सर्वे ने एक और सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन है? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर 38% लोग भरोसा जताते हैं। कमलनाथ के ऊपर 31% लोग भरोसा जताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर महज 7% लोगों को भरोसा है, जबकि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, उन पर महज 6% लोग भरोसा जताते हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा है। 38% शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर भी राज्य में पुकारते हैं, उनके ऊपर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा दिखता है अगर आज के समय में वहां इलेक्शन होते हैं तो। और इस वक्त मध्य प्रदेश के सर्वे के नतीजे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और हमारा सर्वे ये दिखा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो आप सबसे पसंदीदा चेहरा हैं मुख्यमंत्री पद के लिए और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी पार्टी जीत सकती है। मध्य प्रदेश में भी मोदी जी की अपार लोकप्रियता है। गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम जनता के दिल में भी घर कर रहे हैं और दिमाग में भी जगह बना रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हर गांव में, हर घर में, गरीब के घर में भी भारतीय जनता पार्टी है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और यहां मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर जो विकास के काम कर रही है, उसको भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
अच्छा, लेकिन आपकी देखिए अब एक नई छवि बनती जा रही है, एक सख्त प्रशासक की छवि बनी है। लोग आपको अब तक मामा बोलते थे, अब बुलडोजर मामा कहते हैं। उसका भी कुछ असर सर्वे के अंदर जरूर दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन जो है आप में कैसे आया, या हालात ऐसे बने कि आपको अपना जो रुख है वो बदलना पड़ा? सख्त रुख पहले भी अपनाया था। चंबल के बीड़ों में डाकुओं का सफाया कौन ने किया? कांग्रेस डाकुओं को संरक्षण देती थी, हमने डाकुओं का सफाया कर दिया। मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया। नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भी मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अगर सिमी के आतंकवादियों ने जेल से भागने की हिम्मत की तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। तो दुष्टों के लिए तो हमारी सरकार वज्र से ज्यादा कठोर है। दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, जनता का शोषण करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जनता का खून चूसने वाले दबंग ना दादागिरी कर पाएंगे, ना आतंक फैला पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। हमने पहले भी की है और अब भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी खरगोन का दंगा हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, आपने सख्त कार्रवाई की, बुलडोजर भी चलाया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह भेदभाव है। असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो वाकई ऐसे ही भेदभाव करती हैं। अब जैसे यूपी में कावड़ियों पर तो फूल बरसा दिए, लेकिन एमपी हो, यूपी हो, मुसलमानों पर केवल डंडे चलते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। उठा के देख लें मोदी जी की पूरी सरकार के काम को, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के काम को। अगर राशन दिया है तो हमने किसी की जाति और धर्म नहीं देखा, सबको राशन दिया है। मोदी जी ने सबको राशन दिया है। अगर घर दिए हैं तो सबको घर दिए हैं। और मैं ये मानता हूं कि अन्य वर्ग के हमारे जो भाई और बहन हैं उनको और सबसे ज्यादा लाभ मिला है। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। अगर इलाज की योजना आयुष्मान भारत है तो उसमें भी सबका साथ और सबका विकास दिखाई देता है। जितनी भी योजना है सबके लिए। कैसा भेदभाव? हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के लिए सबका प्रयास। लेकिन शिवराज जी, ये तो आप मानेंगे कि आम धारणा है ये कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये धारणा अब बदलने का वक्त है आपकी पार्टी के लिए, और क्या ये बदल रही है? सरकार का काम सबके लिए है। कांग्रेस और बाकी दल गलत फहमियां पैदा करने का प्रयास करते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी और आतंक अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में भी, तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम पार्षद चुन के आए हैं। हमने टिकट भी दिए, लोग चुने भी गए। हम किसी आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हाँ, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, आपको लगता है कि इसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा? बहुत सारी आदिवासी बहुल सीटें हैं मध्य प्रदेश में। मेरा भी सीना गर्व से फूला हुआ है, मन आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक अद्भुत फैसला है। एक गरीब घर में पैदा हुई ऐसी बहन जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और कोई भी आपदा जिसको डिगा ना पाई, वो आदिवासी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। लेकिन शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को, उनका अपमान कर रहे हैं। जिस ढंग से उनको संबोधित किया जा रहा है, ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। मैं तो सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इसको उचित और सही मानती है? क्या वो अधीर रंजन को कांग्रेस से बाहर करेंगी? अब ये अपमान का अधिकार किसने दिया आपको? ये आदिवासी समुदाय का भी अपमान है, देश का अपमान है, सर्वोच्च पद का अपमान है, एक महिला का अपमान है। और इसके लिए कांग्रेस को कभी देश माफ नहीं करेगा, सोनिया जी को भी माफ नहीं करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों। अभी दिग्विजय सिंह का एक वीडियो जो है वो लोगों ने खूब देखा, जिसमें उन्होंने एक पुलिसकर्मी का, एक अफसर का कॉलर पकड़ रखा था। नहीं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के नेता जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी हो या श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या यहां उनके नेता,
अब दिग्विजय सिंह पंचायत के चुनाव में बौखला के कलेक्ट्रेट के दरवाजे को पीट रहे हैं, वोटर को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। सच बात यह है कि जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ऐसी कांग्रेस जो बौखला गई हो, जिसकी नीति और नियत ही स्पष्ट ना हो, आश्चर्य होता है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होती है तो प्रदर्शन करते हैं, जांच में सहयोग नहीं करते, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। क्या हो गया ये कांग्रेस को? ऐसी कांग्रेस का भविष्य मुझे अंधकार में ही दिखाई देता है। अच्छा, एक विषय छूट गया था कि अभी त्रिस्तरीय चुनाव के नतीजे आए हैं और आपको बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी के प्रति विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो जन कल्याण के काम किए हैं और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास किया, उसके कारण जनता का प्रेम, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम भविष्य में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, मोदी जी भी और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर आप जैसे लोग भी, मुख्यमंत्री भी डबल इंजन की सरकार की खूब बातें करते हैं। तो मोदी सरकार के काम का आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में, या इस डबल इंजन का क्या खास प्रभाव है? मोदी जी की असंदिग्ध लोकप्रियता, उसका असर है, और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी जो सेवा हो सकी विनम्रता के साथ करने की कोशिश की है। लोग मोदी जी के साथ खड़े, भाजपा के साथ खड़े। शिवराज जी, हमने तो अभी सर्वे किया, चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इस सर्वे में आपको जो बढ़त दिखाई दे रही है 2023 के बारे में आपको क्या अनुमान लगता है? आप देखिए, शहर देखिए, गांव देखिए, अपवाद अगर छोड़ दें तो नगर पालिकाओं में शानदार जीत, नगर पंचायतों में शानदार जीत, पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ थे, आश्वस्त हैं कि 2023 में उनकी सरकार दोबारा बनेगी। लेकिन पिछला चुनाव याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी हारी थी, कांग्रेस पार्टी जीती थी, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो कि कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपने साथ विधायकों को लाए और बीजेपी की सरकार दोबारा बनी। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके, मैं जाना चाहता हूं हर्षवर्धन जी के पास, लोग कुछ सोचते होंगे कि शायद आने वाले चुनाव में इसकी कुछ सिंपैथी मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी दोबारा अपनी लोकप्रियता बना पाने में कामयाब हो गए। कांग्रेस को सिंपैथी किस बात की मिलनी चाहिए? कमलनाथ और दिग्विजय जी उनके सबसे बड़े नेता हैं, और उन नेताओं का मध्य प्रदेश की राजनीति में व्यवहार कैसा है? क्या सचमुच वो कांग्रेस के रिवाइवल के लिए कोई कोशिश करते दिख रहे हैं? क्या वो जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ कहीं कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं? हाँ, दिखे अभी दिग्विजय जी, जो कहे कि चुनाव में धांधली हो गई तो एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल है, उसे नया नेतृत्व चाहिए। जिस गलती की वजह से उनकी सरकार बनने के बाद चली गई, अभी भी उस तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। और शिवराज सिंह चौहान बहुत आसानी से, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो गया तो ये जो सर्वे है इससे ज्यादा बेहतर तरीके से शिवराज जी सरकार में वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया है। वो जिस जगह पर कमजोर पड़ते थे उसको दुरुस्त किया है। कांग्रेस उस पर अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं दे रही। और शांतनु, जैसा अभी बात भी हो रही थी उनसे, एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं जब से बीच में सरकार उनकी बनी है। बुलडोजर मामा के नाम से मशहूर होते जा रहे हैं, एक सख्त छवि दिखी है। देखिए, उसका श्रेय हमें योगी जी को भी देना पड़ेगा। आज मैं इंटरनेट में देख रहा था तो इजराइल में बहुत सारे बवालियों के ऊपर बुलडोजर चला है, तो वहाँ तो बहुत सारे मीडिया उसको योगी मॉडल कह रहे हैं। बोमई जी ने बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम योगी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और उस समय मेरे ख्याल से जो सख्त छवि है उसका जो प्रोटोटाइप है, बेंचमार्क है, वो योगी जी बन चुके हैं। और ऐसा नहीं, जैसे शिवराज जी ने खुद का वो भी करते थे लेकिन उसकी शायद उन्होंने इमेजिंग नहीं करी थी, तो अब वो बाबा बुलडोजर, जो मामा बुलडोजर उनके साथ लग गया है। तो जैसा हर्षवर्धन ने कहा, जो कमियां थी उसको पूरा कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा, जो दो कांग्रेस के बड़े नेता दोनों 75 साल के हैं इस समय, अब उनके पास कितनी तो जिंदगी बची है और कितना नेतृत्व बचा है, और सिंधिया जी को छोड़ के जाना पड़ा, तो अब मुझे तो लगता नहीं है। और आपका सर्वे जैसा लगा, मेरे ख्याल से थोड़ा अंडर स्टेटमेंट है इसमें। इजीली मुझे लगता है 15 से 20 सीट का इजाफा भाजपा को हो सकता है। मनोज जी, इतना अंतर आपको लगता है आ सकता है? इनका जो आंकड़े हैं और जो सिचुएशन है उसके आधार पे ये बोल रहे हैं। जो मेरे पास डाटा है मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ।
मुझे लगता है कि बीजेपी में सबसे बड़ा समस्या जो कांग्रेस में था पिछले, वो आज के डेट में खड़ा है। बीजेपी के अंदर इतने लीडर हो गए हैं कि शायद बीजेपी वहां समझ ही नहीं पा रही है कि हम किस पे नेतृत्व करें। आज शिवराज सिंह चौहान अपने छवि के आधार पर वहां पे काफी पॉपुलर हैं और लोगों का मामा के नाम पे भी जानते हैं कि कर ही रहे हैं, बुलडोजर चला ही रहे हैं, सख्त प्रशासक के रूप में भी माने जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनकी पकड़ भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी जो बीजेपी के अंदर जो नेता हैं, जो जिनकी चटपटाहट है कि अब ये कितना, ये छटपटाहट उनको ज्यादा नुकसान पहुंचेगी। और यही कांग्रेस वहां जो नीचे गई वो कार्यकर्ताओं के कारण नहीं गई, अपने नेताओं के कारण गई। और यहां पे बीजेपी को इस पे काम करना चाहिए और उस लीडरशिप को कैसे स्थापित करे, या जो लीडरशिप नुकसान पहुंचा रहे उनके ऊपर आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो है भाजपा के, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से उनके पीछे नहीं है? पूरी तरह से नहीं है, ये साफ दिख रहा डाटा। और लोगों का मानना भी है कि शिवराज सिंह चौहान जितने सख्त और काम करने के लिए जाने जाते हैं, शायद इस बार जो आए हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। एक तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ नहीं है? ऐसे हम रूमर सुनते रहते हैं। और एक बात सही है, मेरे ख्याल से 17-18 साल तो 15 साल तो उनको भी हो चुके हैं। एक नई लीडरशिप की एक छटपटाहट जैसा मनोज जी ने कहा होगी कि हमारा नंबर कब आएगा। भाई शिवराज सिंह जी की सबसे बड़ी समस्या तब से शुरू हुई जब से मोदी जी का नाम एज पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट चला। तो जो मोदी जी विरोधी लॉबी थी बीजेपी में, उन्होंने एक शिवराज जी का नाम भी चलाया उस समय। तो तब से ही वो असहज हैं बेचारे, है ना। तो शिवराज जी के ये इशू है। दूसरी बात एक्चुअली में ये है कि आप रीसेंट पास्ट देखिए तो हर जगह मोदी जी एक नेक्स्ट जेन लीडरशिप ला रहे हैं, चाहे वो पुष्कर धामी है, चाहे वो योगी जी हैं 40s में है। तो एक यंगर लीडरशिप एक 10-20 साल को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कहीं बीजेपी स्थापित करने का प्रयास कर रही है कुछ राज्यों में। वही समस्या शिवराज जी के सामने है, वही समस्या वसुंधरा राजे के सामने है कि क्या वो अनडाउटेडली आज भी शिवराज मोस्ट पॉपुलर एमपी में लीडर है। वसुंधरा की हम कोई भी आप सहमत हो असहमत हो, वसुंधरा ही सबसे पॉपुलर लीडर है बीजेपी की राजस्थान में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि उनके विरोधी उसी अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन लोकप्रियता में उनके ऊपर नहीं है कोई बीजेपी का नेता। लेकिन ये जो पुराने सत्रप है, अब ये अपनी जो टॉप लीडरशिप है वो उनके साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, जितनी कि वो अपने बनाए हुए लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। अब ये अपना टर्फ बचा रहे हैं भले, और लेकिन ये है कि वो बचा रहे हैं। और उस टर्फ पे जो सेंट्रल शीर्ष लीडरशिप है वो अपने लोगों को अब बैठाना चाहती है। ठीक है, हमें महाराष्ट्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक शॉर्ट कमेंट हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए थोड़ा सा मतलब पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो वसुंधरा राजे और रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान में बड़ा फर्क है। वसुंधरा राजे कभी भी दोबारा चुनाव नहीं जीता पाती, वो हैं सबसे बड़ी नेता, लेकिन कभी भी चुनाव दोबारा नहीं जीता पाती। संघ के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी के भीतर कई गुट रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव के हारने के पहले तक निर्विवाद रूप से, और उनका सबसे समन्वय ठीक रहता है। ये ठीक है कि मोदी जी के साथ एक समय लगता था कि शायद वो दोनों मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी जो ताजा घटनाक्रम है, जो नई सरकार बनी है, उसमें समीकरण बदल गए हैं। और अब नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान में पहले जैसी बात नहीं रही। ठीक है कि नई लीडरशिप तो डेवलप करेंगे और ये किसी भी पार्टी को करना चाहिए, लेकिन शिवराज जी पर उस तरह का खतरा नहीं जैसा वसुंधरा जी के साथ है। अच्छा, मुझे महाराष्ट्र की ओर जाना है, लेकिन एमपी में बड़ा इंटरेस्ट है हमारे मेहमानों का जी, बहुत छोटे में। नहीं, मैं इंटरेस्ट की बात ये बता रहा हूं कि पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी की शासन है और मुख्यमंत्री हैं, दो ही ऐसा राज्य है जहां पे मोदी के साथ योगी और शिवराज दो ऐसे लीडर हैं जो अपने राज्य में सबसे पॉपुलर हैं, और ये दोनों की जोड़ी अपने राज्य में हमेशा कंटिन्यू करेगी। आज के डेट में मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे राज्य में पार्टी को निकाल पाए। चले ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।